क्या आप अपने किसी सेरेमनी या इवेंट को बनाना चाहते हैं खास? तो देर किस बात की, पिथौरागढ़ डेकोरेशन इवेंट्स देगा आपको आपके बजट के अनुसार शानदार और यादगार डेकोरेशन। बर्थडे, शादी में स्पेशल एंट्रीज, एनिवर्सरी, बेबी शावर, नामकरण, शॉप ओपनिंग, वेडिंग रूम, स्पेशल एंट्रीज, किसी भी प्रकार के डेकोरेशन के लिए संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के गोलफा में नेटवर्क की समस्या से लोग खासा परेशान हैं। ग्राम प्रधान मुकेश फरसवाण ने बताया कि कार्यस्थल पर मोबाइल टावर के निर्माण का सामान कई महीनों से पड़ा हुआ है, लेकिन जेई और ठेकेदार बेखबर हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने 15 दिन के भीतर कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पर 15 दिन के भीतर अगर कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा तो पूरे ग्रामवासी गोलफा, बुना, तोमिक और टांगा सहित ये 3-4 जो ग्राम सभाएं हैं, ये उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछना के दूरस्थ ग्राम लेमाटौड़ा में उपलब्धि सामाजिक एवं स्वैच्छिक समिति द्वारा 2 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को वर्तमान में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जाजर देवल पुलिस ने समय पर मानवीय संवेदनशीलता को दिखाते हुए एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची अंजू को उसके माता पिता से मिलवाकर एक संभावित अनहोनी को टाल दिया। कल देर शाम लेलू रोड पर स्थानीय लोगों ने एक 2.5 साल की बच्ची को अकेले घूमते देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्ची अंजू नेपाल निवासी एक मजदूर दंपति की है, जो काम पर गए थे और इसी बीच उनकी बच्ची घर से निकलकर दूर चली गई थी। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहीद हरीश गुरुंग मोटर मार्ग खस्ताहाल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति चलने लायक नहीं है। शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद जब सड़क सुधारीकरण का कार्य नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने खुद सड़क को सुधारने का बेड़ा उठाकर सड़क को चलने लायक बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस सड़क को नहीं सुधारा गया तो नैनीपातल मणमानले राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय पिथौरागढ़ में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने इंदिरा गांधी के देश के विकास में योगदान को महत्वपूर्ण बताया। नगर पालिका धारचूला द्वारा ग्राम पंचायत रांथी की भूमि पर कूड़ा निस्तारण किए जाने को लेकर रांथी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता केशर सिंह धामी ने अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर 31 दिसंबर 2025 तक कूड़ा निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 31 दिसंबर 2025 तक स्थायी निस्तारण स्थल तैयार नहीं होता है तो 1 जनवरी 2026 से ग्राम पंचायत रांथी के प्रवेश द्वार पर किसी भी सूरत में कूड़ा निस्तारण नहीं करने दिया जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में एक जेसीबी मशीन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव का रेस्क्यू कर उसे पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीती देर रात करीब 12 बजे डीडीहाट तहसील क्षेत्र में बोराबुंगा के सेरा सोनाली क्षेत्र में जेसीबी मशीन हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर नाचनी क्षेत्र के भैंसकोट के पंकज शाही की मौके पर ही मौत हो गई। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ में ब्रिगेडियर गौतम पठानिया ने एआई लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आधुनिक तकनीक, नवाचार तथा शोध आधारित शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी स्कूल की प्रतिभाशाली खिलाड़ी खुशी चंद को भी सम्मानित किया गया। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील क्षेत्र के कंचनपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेलते खेलते 14 महीने की एक बच्ची पानी से भरी बाल्टी में सिर के बल गिरकर डूब गई। डूबने से बच्ची की दुखद मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां खाना बना रही थी। उसी दौरान बच्ची खेलते हुए हैंडपंप के करीब पहुंच गई, जहां पहले से बाल्टी में पानी भरा हुआ था, जिसमें सिर के बल गिरकर बच्ची की मौत हो गई। मां को हादसे का एहसास तब हुआ जब वो कहीं नजर नहीं आई और उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। एस्मा लागू होने के बाद राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में फिलहाल 22,000 से अधिक उपनल कर्मी धरने पर हैं। अब एस्मा लागू होने के बाद उपनल कर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू होने के बाद नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी हो गया है। हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर आकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लगभग 15 लाख मूल्य के चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे शेयर मार्केट में निवेश से भारी नुकसान हुआ था, जिससे वह कर्ज में डूब गया था। आर्थिक तंगी के चलते उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। आरोपी शक से बचने के लिए चोरी के आभूषणों पर गोल्ड लोन लेता था। उत्तराखंड के लक्सर में एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य सौरभ ठाकुर और आकाश राठौर को गिरफ्तार किया है। इनके बैंक खातों में 1.5 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आरोपियों के तार पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, जहां वे कमीशन के बदले ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की गहनता से जांच कर रही है। लेंस प्रो ऑप्टिकल्स निकट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। आंखों की जांच कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क। अब आपके चश्मे के साथ पूरी गाइडेंस, वारंटी और लाइफ टाइम मुफ्त सेवा भी। हर 3 महीने में चश्मे की फ्री सर्विस। चश्मे के टूटने या खोने पर आधे रेट में नया चश्मा। 3000 से अधिक के चश्मे पर 1000 तक का बैग बिल्कुल मुफ्त। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।